Hello to all our viewers and a very warm welcome. आज हम एक ऐसी घटना पे चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ न चौंकाने वाली है बल्कि झकझोरने वाली है, जगाने वाली है। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ अशोक खैरात प्रकरण की, जिसमें बड़े बड़े नामी घरों की लड़कियाँ और बड़े बड़े ओहदों पर बैठी महिलाएं सेक्स स्कैंडल में फंस गई। तो ये क्यों हुआ, ये है क्या, उसे एक गहराई से समझने के लिए आज हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री दीप त्रिवेदी जी को, जो कि एक बेस्ट सेलिंग एंड अवार्ड विनिंग ऑथर एंड स्पीकर हैं और जो अपनी गहरी और सटीक एनालिसिस के लिए मशहूर है। तो आइए हम आज जानते हैं कि दीप जी से कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और उसको रोका कैसे जा सकता है। सुदीप जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। दीप जी, आजकल ये कांड अधिक चर्चा में है। इसके सैकड़ों वीडियो वायरल हो चुके हैं, हमने भी कुछ पॉडकास्ट के लिए देखे। क्यों इतनी सैकड़ों जवान, नामी, बड़े घर की लड़कियां और बड़े बड़े ओहदों पर बैठी औरतें ये सब करने के लिए राजी हो गई, वो भी ऐसे 50-60 साल के आदमी के साथ? क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है ये? क्या आप जरा इस विषय पर रोशनी डालेंगे और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये मामला है क्या? देखो, हमको पॉडकास्ट करना था तो काफ़ी वीडियोस मैंने भी देखे हैं। वीडियोस देख के एक बात तो स्पष्ट है कि सारी लड़कियां सजधज कर गई थी। उन्होंने अपनी मर्जी से कपड़े खोले थे। खैरात ने किसी को ऐसा हाथ लगाया ऐसा दिखा नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि उस शख्स ने किसी तरह इनको यह समझा दिया, वो ये समझाने में सफल हो गया कि ये जो विधि है ये सेक्स रिचुअल है, सेक्स नहीं है, और इसके लिए आपको सजधज के आना है और सारी प्रोसेस मैक्सिमम आपको करनी है। वो ये समझाने में राजी हो गया। इन शॉर्ट जो मुझे मामला लगता है वो ये है। पर ये सब 20 वर्षों से चल रहा था। अभी करीबन 58 वीडियो तो आ चुके हैं, या शायद 100 भी ऐसा है, शायद आगे और आते रहेंगे। तो आज तक ये इन 20 वर्षों में एक भी कंप्लेंट क्यों नहीं आई कभी आगे? सवाल अच्छा है। उसके दो कारण हैं। आपने वीडियो गौर से देखे? हाँ। वो क्या कर रहा था, वो पहले तो समझाने में राजी हो गया कि ये सेक्स करना बड़ा पवित्र है, ये बड़ी स्पिरिचुअल विधि है, और उसने पूरे समय बड़ी स्मार्टली प्ले करा। उसने अपने कपड़े नहीं खोले, लड़कियों ने अपने कपड़े खोले। उसने ज़्यादा ज़्यादा क्या करा, पैंट की चेन खोली और बीच बीच में तंत्र मंत्र पढ़ता रहा, कुछ विधि। आदमी को लगे कि विधि चल रही है, तो उसके ब्रेन में यही रहा पूरे समय की विधि चल रही है। उसने अपना आपा नहीं खोया, बड़ा स्मार्ट था वो। तो पहली बात तो ये हो गई कि किसी को डाउट नहीं गया कि ये सेक्स कर रहा है। सबको ये लगा कि ये स्पिरिचुअल कोई विधि कर रहा है जो सेक्स स्पिरिचुअल है। और दूसरी एक और बात मैं कहूँ, कंप्लेंट शायद इसलिए नहीं आई कि कई बड़े बड़े ऑफिसर्स, नेता, मंत्री, महाराष्ट्र के, दिल्ली के, सबसे उसकी मेल मुलाकातें थी, सबके साथ उसके फोटो देखे गए। तो फिर आदमी डरता है। अगर किसी को उसने परेशान भी करा हो, ब्लैकमेल भी करा हो, तो भी आदमी डरता है। लड़कियां डरी होगी, किसी कंप्लेंट कैसे करेंगे, कौन सुनवाई करेगा जब इसका इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। तो मुझे ये कारण लग रहा है कि इस वजह से कंप्लेंट नहीं हुई, इन दो वजहों से, आई मीन टू से। अब इसमें आश्चर्य ये होता है दीप जी कि इनमें से कई महिलाओं ने ये विधि 5 से 10 बार की। इज़न्ट इट सरप्राइजिंग? ये आखिर मामला है क्या? देखो, एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, मुझे इसमें रत्ती पर न तो कोई सरप्राइज है ना आश्चर्य है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी जिंदगी इसमें गुजर गई, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी समझते समझाते। सही है वो तो। अभी एक लाला परंपरा थी, मालूम होगा, उस पर सीरियल भी बनी थी। तो ऐसा था वैष्णव समाज में कि भाई जब भी लड़का शादी करेगा तो पहली रात लड़की सोने के लिए लाला के पास जाएगी।
उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और जाती थी और बड़ा उत्सव मनाया जाता था उसका, पति भी, सास भी, बहू भी, लड़की की माँ भी, लड़की का बाप भी। और अब भी होता है ये? अभी बंद हुआ है और शायद कहीं होता भी हो। हाँ, लेकिन ये स्पष्ट कर दूं कि सारे वैष्णवों में नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर या अधिकांश वैष्णवों में ये परंपराएं थी। लेकिन 200 साल ये चला। लाला मरे तो लाला का लड़का लाला, तो न उसको शादी करने की जरूरत, न किससे प्रेम करने की जरूरत, क्योंकि रोज वैष्णव में एक शादी होती ही थी। तो मुझे कहीं कोई आश्चर्य नहीं है। एक चीज समझ लेना, अंधविश्वास, टोटके, धर्म, इसमें गिरावट की कोई लिमिट ही नहीं है और मुझे कभी इसमें गिरने का कोई आश्चर्य होता ही नहीं है। पर ये सब चल रहा था तो आश्चर्य होता ही नहीं है, वो भी बात नहीं, सही है आपकी। कोई आश्चर्य नहीं होता इसमें। एक चीज समझ लेना, इन सब चीजों में जय मूर्खता युगों से जिंदाबाद है। सो व्हाट वुड यू कॉल दिस? आप इसे क्या कहेंगे? रेप, सेक्स, लव? देखो, वीडियोस हम सबने देखे हैं। ये तो स्पष्ट है कि सब कन्विंस होके गई थी, बरोबर है, कि भाई ये सेक्स रिचुअल जो भी है वो करना है, इसलिए इसको रेप नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज और है, अगर डराया है, धमकाया है, फुसलाया है, लालच दी है और राजी किया है, इन्फ्लुएंस किया है, तो फिर ये रेप कहा जाएगा। और अगर किसी को ब्लैकमेल करके बार बार बुलाया है तब तो रेप ही हो गया। लेकिन ये कानूनी विषय है, कानून को तय करने दो, क्या है क्या नहीं है। मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अपना बता देगा क्या है, कितनों के साथ क्या हुआ है, और सबके केस शायद अलग अलग भी होंगे। आई एम श्योर दैट मस्ट बी द केस। बरोबर ना। और जिसको ना मालूम बता दूं कि ये मेरी वाइफ है और लाइफ भी है। अब सवाल है कि यहाँ पे भी तुम इतने सवाल पूछोगी, घर पे भी सवाल पूछोगी, तो ये क्या सवाल ये मुझे लगता है कानूनी अधिकार है मेरा पूछने का। ठीक है, चलो। सो दीप जी, मेरा अगला सवाल ये है कि हाउ डिड ही ट्रिक पीपल इनटू द सेक्स रिचुअल? उसने इस सेक्स ट्रिक के लिए लोगों को राजी कैसे किया? जो अब तक सुनने में आया है उस आधार पे, एक तो मैंने बताया कि उसका पीआर अच्छा होगा, सो काफ़ी बड़े लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, तो उनके फोटो लगते हैं। उसके बाद में बताते हैं कि उसने कुछ ऐसा सांप बनाया था 20 फीट का, जो रिमोट से चलता था, तो आदमी घबरा जाता था, इंप्रेस हो जाता था। फिर कुछ उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट छुपा रखे थे जहाँ से बताता था देखो आत्मा बुलाई, आत्मा गई, आत्मा से बात कर रहा हूँ। और वो तो ये भी समझाने में सफल हो गया था कि मैं शिव का अवतार हूँ और मेरे पास शिवलिंग है। वाकई? हाँ हाँ, जो सुनने मारा अब तक। और फिर वो बड़ा कॉन्फिडेंस से कहता था कि मैं तारीख के साथ भविष्य बताता हूँ। तो उसने क्या करा कि जैसे कईयों को बोला कि भाई तुम्हारा पति 6 महीने बाद इस तारीख को मर जाएगा, किसी को बोला 8 महीने बाद तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। कैसे, तो बचना है। अब 8 महीने बाद मर जाएगा तो 1-2 महीने निकलते आदमी घबराता है। तो 2-3 मुलाकात में वो समझाने में सफल हो गया कि भाई मेरे साथ सेक्स करोगे तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे में चली जाएगी और सारी बलाएं टल जाएगी। तो ये सारा तमाशा, कई कई बातें बाहर आ रही है और उस आधार पे कह सकता हूँ कि उसने अधिकांश केस में डरा के और कुछ केस में शायद बड़ी लालच देके कि इस तारीख को कुछ बहुत अच्छा हो सकता है अगर ये करो तो, और ये सब करके उसने पूरा खेल जमाया। दीप जी, मेरे लिए एक और आश्चर्य की इसमें बात है कि जितनी भी महिलाओं की अपन बात कर रहे हैं वो सब काफ़ी एजुकेटेड थी, बड़े घरानों से तो थी ही, जैसे हम चर्चा कर चुके पहले। तो इतनी समझदार औरतें इस हेतु कैसे अग्री हो सकती है? अब प्रॉब्लम क्या है? ये समझदार है, कैसे समझदार है ये, मुझे आश्चर्य है। एक चीज बताओ कि आपकी शादी हो रही है, लड़की घर में आ रही है और पूरा परिवार मिलजुल के उसे लाला के पास भेज रहा है सुहागरात करने को। अब वैष्णव लोग तो काफी बड़े लोग हैं, नामी लोग हैं, धनवान लोग हैं, तो आपको लगता है समझदार है, पर समझदार ऐसा करते हैं? अभी तुम जो बात कर रही हो कि बड़े बड़े पदों पे बैठी महिलाएं, बड़े बड़े घर की नामी गरामी हुजू के घर की लड़कियां और महिलाएं, तो कई तो खुद अफसर भी थी।
हाँ, बड़ी बड़ी अफसर अभी उनके वीडियो बाहर आ गए, या जो भी उनके पास जाता होगा उनके बारे में भी सोचा जाएगा, शायद कुछ और वीडियो बाहर आ जाए। तो पूरे परिवार को और दूर दूर तक के परिवार को उन्होंने संकट में डाला। उनके बच्चे, उनके पति, उनके माँ बाप, उनके ससुराल वाले। वो तो जरूर है। और फिर हर रिचुअल्स के 25-50 लाख रुपए लेता था वो। तो जिसने 4-5 बैच करी, मतलब 2 करोड़ रुपए हो गए। तो ये समझदार कैसे लग रहे हैं तुमको? ये अव्वल दर्जे की बेवकूफी नहीं है? बेवकूफ़ी तो है। ये मूर्ख नहीं है? मूर्ख है। एक चीज समझो, मैं इतना कुछ बोल चुका हूं, शायद 1200 घंटे बोला हूं स्पिरिचुअलिटी पे और साइकोलॉजी पे। अनगिनत किताबें भी लिखी है मैंने। कृष्ण की पूरी बायोग्राफी मैंने लिखी है। 6 किताबों का सेट है, शायद विश्व की सबसे लंबी किताब है वो। गीता पे मैंने 168 घंटे के लेक्चर भी दिए हैं। अद्भुत है वो। और स्पिरिचुअलिटी मेरी नस नस में बसी है। सो मैं कृष्ण के दृष्टिकोण से कहूं तो कृष्ण कहते हैं कि कामना एकमात्र शत्रु है। वो अर्जुन को कहते हैं कि देख, कामना पूरी करने के लिए भी मनुष्य किसी भी हद तक गिर सकता है, और कामना पूरी न हो अर्जुन तो मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है। बुद्धि भ्रष्ट होने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है और फिर वो कुछ भी करता है। बस ये लड़कियां, ये औरतें अपनी स्थिति से गिर गई हैं। समझदार कैसे कह सकते हैं उनको? मैं एक उदाहरण देता हूं अर्जुन का। अभी महाभारत शुरू ही होने वाला था कि अर्जुन कृष्ण क्या कहता है कि भाई मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं किससे लड़ना है। एक दिन बाद कहता है मैं तो लड़ूंगा ही नहीं। और पूरी गीता में वो उटपटांग बातें कर रहा है, इलॉजिकल बातें कर रहा है, बेवकूफी वाली बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति से गिर गया। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कामना से भय और लोभ उत्पन्न होता है। अर्जुन राज्य पाने के लोभ में युद्ध में गया, और कौरवों की सेना कर्ण, द्रोण, भीष्म को देख के डर गया कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं लपेटे में आ जाऊंगा, मर जाऊंगा। बस बात समाप्त। सो भय और लोभ जिसको पकड़ता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो समझदार नहीं है। तुम्हारी जो परिभाषा है ना कि वेल एजुकेटेड है, बड़ी पोस्ट पे है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो समझदार है, उसका समझदारी से कुछ लेना देना नहीं है। ऑल दिस हैज नथिंग टू डू विद विजडम। जिसको भय और लोभ पकड़ता है वो मूर्ख है, और वो मूर्ख कुछ भी कर सकता है। वो पाताल तक गिर सकता है और अव्वल दर्जे की मूर्खता कर सकता है, क्योंकि वो अपनी स्थिति से गिर जाता है उस समय जब उसे भय और लोभ पकड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अर्जुन ऐसा था परमानेंट, नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये औरतें लड़के ऐसी थी, लेकिन जब आपको भय या लोभ पकड़ता है तब आप कंट्रोल के बाहर हो जाते हो, आप स्थिति से गिर जाते हो। इसलिए समझदारी की जो अपनी डेफिनेशन है ना वो चेंज करो। ये समझदार कहते ही नहीं है, बरोबर है। स्टाइल से बोला है, बड़ा स्टाइल है, इंग्लिश आती, उसका समझदारी से क्या लेना देना है? वो ट्रेंड हो गए, हो जाओगे। वेरी एनलाइटनिंग डेफिनेशन ऑफ समझदारी। या समझदारी की एक ही डेफिनेशन है, अगर आपको ग्रीड नहीं है, अगर आपको फियर नहीं है तो आप समझदार हो। ग्रीड और फियर है तो फिर आप समझदार नहीं हो। और एक चीज समझना, छोटी छोटी बात में भी आपको साधारण गैस हो जाती है, डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो डॉक्टर क्या करता है? सिर्फ आपकी आंखों में झांकता डराता है, और जो डर जाता है उसका ऑपरेशन हो जाता है, हार्ट सर्जरी हो जाती है उसकी। तो डर का मतलब ही ये है, ये भी हो रहा है। आप हर जगह खत्म हो अगर आप डरे हो, लोभी हो, आप समझदार नहीं हो। सो दीप जी, मुझे क्यूरियोसिटी ये हो रही है अभी कि इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज, ये सब भय लोभ के शिकार क्यों हो रहे हैं? देखो, अगर आप सक्सेसफुल हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े पदों पे बैठे हो, मंत्री प्रधानमंत्री हो, क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, तो कायदे से आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, और इतने एडुकेटेड भी हो। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है अधिकांश केसों में, क्योंकि उल्टा हो रहा है। वाकई। और ये तो मैं सबको बचपन से समझाता आ रहा हूं। हो क्या रहा है कि अगर मैं एक पोस्ट पे हूं तो मुझे बड़ी पोस्ट चाहिए,
अगर मैं नंबर 3 हूं तो मुझे नंबर 1 होना है। अगर मैं टॉप का सेलिब्रिटी हूं तो कहीं वापस नीचे ना गिर जाऊं, कोई मेरे से आगे ना बढ़ जाए। प्रधानमंत्री भी है तो उनको अगला चुनाव जीतना है, मंत्री है तो उनको और बड़ा मंत्री बनना है। तो ये उल्टे चलते हैं, और जब आप उल्टा चलोगे तो आपको भय भी पकड़ेगा और लोभ भी। ये होना नहीं चाहिए, हाँ, बट होना ऐसा नहीं हो रहा चाहिए। है। अधिकांश केस में यही हो रहा है कि जैसे जैसे आदमी बढ़ता है वैसे वैसे ज्यादा डरता है, ज्यादा लोभ पकड़ता है। और लोभ और भय मतलब बुद्धि पे ताला। हम कई बार सोचते हैं कि यार इसके पास सब कुछ है, ये कैसे गिर जाता है? वो गिर ही जाता है। ये मनुष्य का एक माया जाल है कि एआई जैसी खूबसूरत चीज भी उसको दे देंगे तो उसमें से फेक वीडियो बनने लग जाता है ना। वो मोबाइल दे देंगे तो बच्चों को खिलाते हुए दिखाने काम आएगा, है ना। महान आइंस्टाइन अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देगा तो उसमें से भी एटम बम बना लेंगे। ये मनुष्य की फितरत में है और ये गलत है। होना ये चाहिए कायदे से। मैं सबसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, दुख मुझे होता है। आपने सफलता पाई है, आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आप उसकी क्रेडिट लो और गर्व करो। आप बड़े मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, आप गर्व करो। यह आप पे कर्मों का फल है, आप में कुछ है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो, आप उसका गर्व करो। सही उसके बजाय उल्टे रास्ते लग जाते हैं। 2 कौड़ी के लोगों के पास जाके सर झुकाते हैं मारे डर के। ये बेवकूफी सिर्फ डर में करते हैं। ये बंद होना चाहिए। क्रेडिट भी खुद लो, डिसक्रेडिट भी खुद लो। अरे खूब कर्म करो और मजा लो, बस सिंपल तो बात है। जीवन एक सामान्य है। आप अच्छे कर्म करो, सफलता पाओ और सफलता का मजा लो और उसकी क्रेडिट लो, गर्व अनुभव, कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है। लेकिन डर के अब क्या होगा, इससे कांड हुआ, वो अंगूठी कांड हुआ, मरोगे आप, गिरोगे। आपकी आत्मा का भी पतन होगा, आपसे उटपटांग कार्य भी होंगे और आप इस हद तक भी गिर सकते हो कभी भी। दुखद है, ये वाकई बहुत दुखद है, वेरी पेनफुल। पर ये शोषण रुकेगा कैसे? ये मूर्खताएं रुकेगी कैसे? कोई उसके उपाय, सुझाव? कैन यू सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स? मुझे इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये नजर आता है कि जो सफल लोग हैं वो समझदार हो जाए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, सफल क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, उद्योगपति, अरे आपने सब पाया है ना। अगर फिर भी आपको डर है, फिर भी आपको लोभ है, शायद तकलीफ हो रही है स्पिरिचुअल होने में थोड़ी सी भी, तो भी आप कुछ तो कंट्रोल करो। क्योंकि यही लोग तरह तरह के बाबाओं के पास जाते हैं, तरह तरह के टोटके करते हैं फिर, और छोटे लोग इनको फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। ये जो बाबा शाबा, तांत्रिक फांत्रिक जितने भी हैं, मुल्ला मौलवी पादरी जो भी हैं, ये सब क्या करते हैं, ये इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसी फोटो से ग्राहकों को फंसाते हैं। सो आप करना चाहते हैं करें, बट कम से कम इतना स्ट्रिक्ट तो हो जाए कि फोटो ना खिंचवाएं, पब्लिकली ना मिले, प्राइवेट में मिलाएं, कर ले आपके भय लोभ का इलाज। लेकिन पूरी जनता तो बचेगी, क्योंकि आम आदमी बेचारा क्या करेगा, वो बोलेगा ओ इतना बड़ा स्टार जा रहा है, मैं भी जाऊं, शायद इसलिए स्टार बना है। अरे वो स्टार कर्मों से बना है, सही। और इनके पास जा रहा है डर के मारे। वो अपनी प्रतिभा से बना है, अब वो अपनी प्रतिभा का सम्मान नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, पर मरो मरवाओ तो मत एक दूसरे को, तो शायद इसमें अच्छी खासी कमी आ सकती। वेरी इंसाइटफुल इंडेड। अब समझ में आ रहा है कि ये सब जो हुआ है वो भय लोभ का परिणाम है। पर अगर भय लोभ इतने खतरनाक है तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप इसकी कोई रेमेडी बता सकते हैं कि लोग इससे छुटकारा कैसे पाए? व्हाट इज द वे आउट? देखो, अब वैसे तो मैंने कृष्ण पे काफ़ी काम किया है, और गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, और उसका सबसे अद्भुत सूत्र क्या है कि कर्म करो पर फल की कामना मत करो। सही। तो कामना जो है ना, ये जहर है। मैं एक बात बताऊं, कृष्ण अर्जुन से गीता में बड़े दर्दपूर्ण अंदाज में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो फल की आशा रखता है, जो कामना रखता है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है।
वो दया के पात्र है। समझो, अभी मैं क्या करूं? गुस्सा करूं इन लोगों पे कि दया करूं? कि क्या है ये? तो कामना डुबोती है, ये दया के पात्र हैं। और कामना का सबसे बड़ा जादू ये है कि तुरंत भय और लोभ पकड़ता है, और भय और लोभ फिर श्रद्धा को उकसाती है। और फिर ये लोग कहते हैं बड़े श्रद्धालु हैं। अरे वही तो प्रॉब्लम है, वो कोई गुण थोड़ा ही है। अरे तुम डरोगे तो श्रद्धा करोगे दूसरे पे। अभी महान विवेकानंद, होता क्या है कि कृष्ण हो, कबीर हो, विवेकानंद हो, बुद्ध हो, तो ये सब पूजने की आइटम है, सुनने समझने की आइटम तो बची ही नहीं है कभी। विवेकानंद ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि जिसकी अपने पे श्रद्धा है वो आस्तिक, और जिसकी दूसरे पे श्रद्धा है, फिर वो दूसरा पंडित, मौलवी, पादरी हो, धर्म हो, टोटके हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, वो नास्तिक ही है। ब्यूटीफुल। तो अपने पे श्रद्धा नहीं है तो फिर आप फंसोगे। और भय लोभ दूसरे पे श्रद्धा कराने को मजबूर करता है। लेकिन हम विवेकानंद को सुनेंगे नहीं, हम कबीर को सुनेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेट। हाँ, हम मूर्ति बना लेंगे, पूजा कर लेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? सो भय लोभ शत्रु है और उसकी जड़ कामना है। तो अपने पे श्रद्धा तभी आएगी जब भय लोभ नहीं होगा। अगर अपने पे श्रद्धा है, वो आदमी कहीं फंसने का सवाल ही नहीं है। वाकई आपने एक अलग ही एंगल पूरा समझाया है, एक पर्सपेक्टिव, एक सच्चाई कि इंसान अगर भय लोभ पे नहीं फंसे तो क्या से क्या जिंदगी में हो सकता है और कितनी मुसीबतों से वो बच सकता है। क्या आप कोई ऐसा रास्ता सुझा सकते हैं कि जहां से लोग भय लोभ के चुंगल में ही न फंसे? क्या बोलूं मैं? देखो, मैं टोटल स्पिरिचुअल आदमी हूँ और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी की बात करता हूँ। हाँ, वो तो है। तो आपके सवाल से मुझे फिर एक महान व्यक्ति अष्टावक्र याद आ गए। अष्टावक्र गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, और उसमें क्या था कि भाई सीता के पिता यानी जनक बड़ी धार्मिक क्रिया करते थे, लेकिन उनको तृप्ति नहीं मिल रही थी। तो अष्टावक्र के पास वो ज्ञान लेने गए। तो अष्टावक्र ने जनक से कहा, बड़े ध्यान से समझना और सबको समझना चाहिए कि हे जनक, तू जो ये धर्म का अनुष्ठान करता है, दिन रात धार्मिक क्रियाएं करता है, यही तो तेरी बेचैनी का सबब है। तू ये करता क्यों है? तू क्या समझता है कि तू कुछ पा सकता है? बड़े ध्यान से समझना। अष्टावक्र क्या कहते हैं कि क्या तू कुछ पा सकता है? क्या कुछ खो सकता है? तेरे को भ्रम है, और यही भ्रम तेरे को विधियों की तरफ खींच रहा है। लेकिन जब कुछ पा ही नहीं सकता, कुछ खो ही नहीं सकता, तो इसकी जरूरत क्या है? तो अष्टावक्र उसको समझाते हैं कि तेरे पास एक एहसास है, तेरे पास आत्मा है, और वो तब से है जब तू पैदा हुआ था, और ये दोनों ही तू है। इसमें न कुछ बढ़ सकता है न कुछ कम हो सकता है, और ये दोनों तेरे से जुदा तभी होगी जब तू मरेगा। यानी इसमें न तो कुछ ऐड हो सकता है न कुछ कम हो सकता है। मेरे पास 1000 करोड़ हो तो भी मेरा एहसास क्या है? खुश रहने की क्षमता। वो तो 10 रुपए बचेंगे तो भी रहने वाली है, वो खोने वाली नहीं है। मेरी सांस है, मेरे साथ है पैदा होने से, और वो बिछड़ेगी कब? जब मैं मरूंगा। तो तेरा जो कुछ भी है उसमें ना तो कुछ ऐड हो सकता है ना कुछ खो सकता है। इस बात को आदमी गहराई से समझ ले कि बाकी सब बाहर है। तुम जिसको पाना खोना कह रहे हो वो बाहर है, तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम उसको पा ही नहीं सकते। मैं कह दूं कि ऑफिस मेरी है, मेरी होने से भी मेरी तो नहीं हो जाएगी, मेरे भीतर घुस नहीं जाएगी। लवली। एक बार जनक नहा रहे थे तो उनके महल में आग लग गई। तो आसपास वाले बोले, अरे देखो। जनक बोले, क्या देखना है? बोले, तुम्हारे महल में आग लग गई। बोले, तुम्हारे शब्द ही गलत है, महल में आग लग गई। ये महल तो तब भी रहेगा जब मैं नहीं रहूंगा। वंडरफुल। तो महल मेरा कैसे हो गया? लेकिन हम महल पा लेते हैं, फिर महल खोने का डर पकड़ते हैं, महल पाने का लोभ पकड़ते हैं, लेकिन वो आप पा नहीं सकते। सो
आप कुछ पा नहीं सकते, आप कुछ खो नहीं सकते, तो सब कुछ व्यर्थ हो गया। भय भी गलत, लोभ भी गलत, धार्मिक क्रियाएं भी गलत, टोटके भी गलत, सब गलत। आप कर्म करो जो कृष्ण कहते हैं, और कर्म से जो कुछ भी पाओ, धन पाओ, पद पाओ, इज्जत पाओ, उसका मजा लो। बस वो खो जाए छोड़ दो। द ग्रेट साहिर कि जो मिल गया मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया भुलाता चला गया, मेरा था कहाँ। मेरे पास तो मेरी सांस, मेरा एहसास, मेरी आत्मा, वो न बढ़ सकती न घट सकती। ये अष्टावक्र गीता का सार है। तो यही एक उपाय है कि अगर ये थोड़ा सा आदमी समझ ले, इस पर प्रैक्टिस करे, तो भय लोभ से छूट सकता है। वाकई इसको अगर प्रैक्टिस करे तो मैं नहीं समझती कि इंसान किसी भी मुसीबत में फंस ही सकता है। अधिकांश मुसीबतों से छुटकारा हो जाएगा। ऐसा है कि जितने खुश जिंगा लाला है ना उतने खुश बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं है। वाकई तो सही है। एहसास खुश रहने का हमारे पास ही रहता है, और वही हमारी दौलत है। सांस हमारे पास रहती है, वही हमारी दौलत है। आत्मा हमारी दौलत है, जिसको हम दिन रात बेचते हैं। दीप जी, पर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये आपसे कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि बाबा में ऐसा था क्या, चाहे अपन समझदार ना कहे पर फिर भी इतनी एजुकेटेड बड़े घर की महिलाएं, औरतें फंसी कैसे इसके जाल में। अगेन क्या होता है कि दुनिया में किसी में कुछ नहीं होता है। हमारी देखने की दृष्टि किसमें क्या है, कुछ नहीं है। ये इसमें तो कुछ भी नहीं था। ये तो दिखने में भी ऐसा, अकल भी ऐसी, सब कुछ वैसा, कुछ बात में दम नहीं था, और किसी में कुछ नहीं होता है। हम कहते हैं कि ये कृष्ण है, ये शंकर है, ये क्राइस्ट है, चाहे मोहम्मद है, बुद्ध है, कोई भी है, इनमें क्या है। अरे भाई, हमारी कमजोरी, हमारी श्रद्धा, हमारी मान्यता है, इनमें कुछ नहीं है। मैं बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं। कृष्ण को तो मैं मानता हूं, कृष्ण मेरा जीवन है, कृष्ण से मैंने सीखा है, लेकिन कृष्ण में क्या है, जो कुछ भी हमारा है। अगर कृष्ण में कुछ होता तो पूरी दुनिया कृष्ण को मान रही होती ना। न क्रिश्चियन मानते ना मुस्लिम मानते हैं। प्रकृति है इतनी विशाल, इतने खेल दिखाती, कितने लोग मानते हैं उसमें। उसमें क्या है, कभी मत पूछना हमारे में क्या है। हमारी कमजोरी, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी क्षमता, क्या कृष्ण से मैंने सीखा तो मेरी क्षमता है, तो क्षमता मेरी है, श्रद्धा मेरी है, कमजोरी मेरी है। तो बाबा में कुछ नहीं है। इनकी कमजोरियां हैं, इनकी श्रद्धाएं हैं, इनकी मजबूरियां हैं, समझे आप। इनकी स्थिति में गिरावट है, इनको भय लोभ है। एक सिंपल बात मैं कहूं, बार बार हम जो कहते हैं ना कि एजुकेटेड, बड़े घर की, ये तो अब समझ में आ गया कि समझदारी का इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वाकई नहीं है। आज शायद 200, शायद 300, शायद 100 वीडियो आ गए, बाकी भी आ जाए ना आए, यूं तो छोटी बात नहीं है, क्योंकि सारी नामी गिरामी बड़े घर की। बिल्कुल नहीं है। अभी मैं एक सिंपल बात पूछता हूं सबसे, एक अलग बात कहता हूं। अगर यही अशोक खरात किसी आदिवासी बस्ती में होता और 200 महिलाएं शिकार होती, तो दिन भर हम क्या कहते टीवी पे, अनपढ़ महिलाएं, जाहिल महिलाएं, मूर्ख हैं। दुर्भाग्यवश हाँ, हमारी सोच है ये कि ये मूर्ख है और ये समझदार है। परिभाषा बदलना पड़ेगा। सच तो ये है कि आदिवासी बस्ती में जाता तो दूसरी महिला के चक्कर में फंस गया होता, और वहीं पे केस होके 20 साल पहले अंदर होता। सही है। एक और बात बताता हूं कि मीडिया में चर्चा देखी ज्यादा, न्यूज़पेपर में देखी ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि हु इन्वॉल्व है। बाकी तो आशाराम एक लड़की और कितना हंगामा, न्यूज़पेपर वालों को क्या चाहिए, मसाला। सही है, ऐसा ही हुआ था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, और ऐसी 50 चीजें 50 जगह पर चलती ही रहती है, और ये चलती ही रहेगी अगर मेरी बात नहीं समझेंगे। और मैं इतना दुख के साथ क्यों कह रहा हूं, मैं इतना समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि आप अपने पे गौर करो। आप में या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको भय लोभ पकड़ता है, जो टोटकेबाजी में फंसता है, तो सावधान हो जाओ। क्योंकि एक बार आप स्थिति से गिरे
फिर आप कितना गिर सकते हो और कौन कितना गिर सकता है उसका कोई लिमिट नहीं है, पाताल तक गिरता है। इसलिए मैं बात गिरे समझा तो रहा हूं कितना गिर सकते हैं। कि अगर कोई भयलोभ का शिकार है आपके परिवार में तो गिरावट हो सकती है ऐसी ही। आप शिकार हैं, कब गिरेंगे पता ही नहीं चलेगा। बस इसलिए पूरी बात मैंने बताई और कोशिश करी और ये महत्वपूर्ण लगा तो हमने इस पर बातचीत करी। थैंक यू दीप जी। जेन्युइनली आज आपने जो एक साइको स्पिरिचुअल पूरी कंटेक्स्ट में पूरे एपिसोड का जो विश्लेषण करके हमारे व्यूअर्स के लिए समझाया है, आई एम श्योर इतना समझने के बाद तो मेरे हिसाब से किसी को आज के बाद कभी भी ऐसा ना बाबा को छोड़ के भी कहीं पर भी ऐसी मूर्खतापूर्ण किसी भी जाल में फंसना नहीं चाहिए। अपने जीवन की रक्षा करना चाहिए, अपने कर्म का श्रेय खुद लेना चाहिए और इस भयलोभ के चुंगल से बाहर निकल के एक आनंदित जीवन हमेशा व्यतीत करना चाहिए, ताकि आप और आपके आसपास के परिवार वाले भी कभी ऐसी मुसीबत में दूसरी बार न फंस सके। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अभी मेरे सामने कृष्ण आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं उनकी पूजा करूँगा? नहीं। लोग तो पत्थर को पूज रहे हैं, साक्षात कृष्ण आ गए। कृष्ण को मुझसे ज़्यादा कौन समझता है, कौन मानता है? तो मैं क्या करूँगा? क्या करेंगे? आओ गले मिलूंगा, समझो इस बात को, बिठाऊंगा, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे, दो बातें वो करेंगे दो बातें मैं सुनाऊंगा, कुछ उलझन होगी तो पूछ लूंगा, बस। एक्सीलेंट। यही काम है, यही होना चाहिए। कृष्ण के जीवन में देखो, कृष्ण कहते हैं कि हर कोई दोस्त है, चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो, बच्चा हो, सिर्फ दोस्त है। रिश्ता एक ही पवित्र है, दोस्त, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो। तो मेरे लिए कृष्ण दोस्त है, आओ गले मिलो, दो तुम सुनाओगे तो दो मैं भी सुनाऊंगा, है ना। दो कचौड़ी तुम खाओगे, तीन कचौड़ी मैं भी खाऊंगा, गप्पे मारेंगे, दोस्त है। तो जब दोस्त हो गए तो आप भटकोगे नहीं। कृष्ण के जीवन में क्या है? दोस्त ही दोस्त है। उद्धव, अर्जुन, दारुक, राधा, दोस्त ही दोस्त है। अब बात जो इतनी सहज कर रहे हैं दोस्ती की, पर मैसेज बहुत गहरा है। नहीं, सिंपल है ये कि नहीं तो आप डिस्टेंस बना लेते हैं, और कितना डिस्टेंस बना लिया, इतना डिस्टेंस बना लिया कि कृष्ण से किसी को सीखना नहीं है, कबीर से किसी को सीखना नहीं है, विवेकानंद से किसी को सीखना नहीं, डिस्टेंस बना लिया, पूजने लग गए, निराल लग गए, दुल्हन लग गए। अरे भाई तुम कृष्ण को नहलाओगे, क्या प्रॉब्लम है कृष्ण में कुछ है? अरे सीखो, समझो। दूसरे में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम अपने में है। आपने जेन्युइनली आज जो समझाया है शायद वो कभी सुना नहीं है कहीं पर। नहीं, दुख होता है, दया आती है जब गिरता आदमी और फंसता आदमी, और ये युगों से चालू हुआ, युगों तक चालू रहेगा। आज ये बात सुन के समझ के कुछ परिवर्तन आएगा, एंड आई एम श्योर आएगा कि आज की हमारी जो यंगर जनरेशन है वो वाकई इंटेलिजेंट है, ओपन माइंडेड है, वो समझेगी इस चीज को, और वो तो कम से कम इसमें से कहीं पर भी नहीं फंसेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।